बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के मानों के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात के अंशीय मानों के बारे में। जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 अंश की, साइन 30 अंश की, साइन 45 अंश की, साइन 60 अंश की, साइन 90 अंश की। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे कास 0 की वैल्यू 1 होती है, कास 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कास 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कास 60 की वैल्यू 1/2, कास 90 की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद हम लोग tan में हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कास थीटा। जब हम लोग tan 0 की वैल्यू चाहेंगे कि हमें tan 0 की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, साइन 0 अपॉन कास 0। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग जानते हैं कि 0/1 0 होता है। तो हमें tan 0 की वैल्यू कितनी मिल जाती है, tan 0 की वैल्यू 0 मिलती है। ऐसे अगर हमें tan 30 चाहिए, tan 30, तो हम लोग जानते हैं tan 30 इक्वल टू साइन 30 अपॉन कास 30। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कास 30 की वैल्यू √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 मिलेगी। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हमें tan 60 की वैल्यू चाहिए, tan 60 के लिए साइन 60 अपॉन कास 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कास 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3, तो हमें tan 60 की वैल्यू √3 मिलती है। जैसे हमें tan 45 की वैल्यू चाहिए, tan 45, फिर वही सेम चीज़, tan 45 में क्या करेंगे, साइन 45 अपान कास 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कास 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2, 1/1 का मतलब 1, तो tan 45 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ऐसे हम लोग अन्य मानों को निकाल सकते हैं। जैसे साइन और कास का याद करने के बाद हम लोगों ने tan का ले लिया, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे अगर हम कॉसेक की वैल्यू चाहते हैं, जैसे कॉसेक 0 अंश की वैल्यू चाहिए, कॉसेक 0 अंश की, तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। कासेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो कासेक 0 की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो इसके स्थान पे 1/sin 0 की वैल्यू, तो 1/sin 0 अंश की वैल्यू होती है 0, और किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें इनफाइनाइट, इसको अनंत बोलते हैं या अपरिभाषित। अगर हमें कॉसेक 30 की वैल्यू चाहिए, कॉसेक 30 अंश की वैल्यू, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक 30 के स्थान पे 1/sin 30, 1/sin 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो कॉसेक 30 की वैल्यू हमें 2 मिलती है। अगर हमें कॉसेक 45 की वैल्यू चाहिए, 1/sin 45, तो हम साइन का उल्टा कर देंगे, साइन 45 का उल्टा
√2/1 करेंगे तो हमें √2 मिलेगा। कुल मिला के अगर हमें साइन की वैल्यू कॉसेक की वैल्यू चाहिए तो हम साइन की वैल्यू का चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब हमें अगर सेक की वैल्यू चाहिए तो हम जानते हैं कि सेक का रिलेशन किससे होता है? सेक का रिलेशन हमारा कॉस से होता है। रिलेशन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है, साइन का रिलेशन कॉसेक से, कॉस का रिलेशन सेक से, और टैन का रिलेशन कॉट से होता है। कौन सा रिलेशन? अपोजिट रिलेशन। अब अगर हमें सेक 30 की वैल्यू चाहिए, सेक 30 की वैल्यू, तो सेक 30 के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉस 30 की वैल्यू को अपोज कर देंगे, माने 1/cos 30 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे 2/√3, 2/√3। हमें सेक 45 की वैल्यू चाहिए तो 1/cos 45 हो जाएगा ये, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 है तो इसका अपोज करेंगे, उल्टा करेंगे, √2/1 हो जाएगा। अब अगर हमें सेक 90 चाहिए तो 1/cos 90 कर देंगे, cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 है तो 0/1, 0/1, 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट। इसको क्या कहते हैं? अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसी प्रकार अगर हमें कॉट की वैल्यू चाहिए, कॉट की वैल्यू चाहिए तो हम लोग सबसे पहले टैन की वैल्यू जानेंगे। टैन की वैल्यू के लिए हमने बताया, टैन की वैल्यू के लिए हम लोग, अगर हमें टैन की वैल्यू चाहिए, टैन 30 की वैल्यू चाहिए तो ये हम क्या कर देते हैं? साइन 30/cos 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आएगा। अब हमें अगर cot 30 की वैल्यू चाहिए तो हम tan का उल्टा कर देते हैं, 1/tan 30। tan 30 की वैल्यू है 1/√3, इसका उल्टा करेंगे √3। अब अगर हमें cot 45 की वैल्यू चाहिए तो 1/tan 45, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हमें cot 45 की वैल्यू 1 मिली थी। अगर हमें cot 60 की वैल्यू चाहिए तो 1/tan 60 की वैल्यू, और 1/tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 1/√3 हो जाएगा। अगर हमें cot 90 चाहिए, cot 90, tan 90 की वैल्यू sin 90/cos 90, तो sin 90 1, cos 90 0, 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट, और cot 90 है तो tan का उल्टा करेंगे, 1/tan 90, tan 90 माने 1/इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और एक चीज, cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा/sin थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा/cos थीटा। इस प्रकार प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हम लोग 0, 30, 45, 60, 90 बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें केवल साइन और कास की वैल्यू को याद करना होगा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब इधर से आएंगे, कास 0 की वैल्यू 1, कास 30 की वैल्यू √3/2, कास 45 की वैल्यू 1/√2, कास 60 की वैल्यू 1/2, कास 90 की वैल्यू 0। इस प्रकार हम त्रिकोणमिति के सभी अनुपात की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।